अगले जिस कवि को मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ वो बहुत खास है, बनारस से है, हास्य और व्यंग में बहुत बड़ा नाम, बहुत अच्छे हृदय के, बहुत विनम्र स्वभाव के बादशाह प्रेमी की जी की इन पंक्तियों से मैं इनको आमंत्रित करती हूँ। इनकी उम्र का ख्याल भी रखते हैं क्योंकि ये हास्य के कवि हैं, तो हास्य की ही पंक्तियों से इनको स्वागत करते हैं कि सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। क्या बात है। वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और मोहल्ले में हमारे एक आशिक है 72 के, मोहल्ले में हमारे एक आशिक है 72 के, रजाई ओढ़ कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत स्वागत है बद्री भैया। वैसे मैंने जीवन में कभी इष्ट वगैरह तो किया नहीं, लेकिन एक आध बार बहुत धोखा खा गया। उनकी तिरछी नजरें देख के मैं खुश हुआ बेहद। उनकी तिरछी नजरें देख के मैं खुश हुआ बेहद। बाद में पता चला वो तिरछे ही देखते हैं। अच्छा है, अच्छा है। बहुत बढ़िया। मैं बद्री विशाल काशी का एक तुच्छ कवि इस एएनआई के कवि सम्मेलन में अध्यक्षता दी है आप लोगों ने। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं काशी का हूँ, काशी का नाम भी बहुत तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है कि बच्चे पूछते हैं इसका नाम क्या है। तो मैं आपको पहले काशीपुर नाम के बारे में सुनाता हूँ एक छोटी सी कविता। जी। पहले नाम आनंद कानन, नाम पड़ल फिर काशी ताजा। पहले नाम आनंद। देखिए एक बात मैं बता दूं, आनंद कानन नाम तब था जब माँ गंगा नहीं थी, एक जगह मिलती थी, जहां मिलती थी उसको पंचगंगा कहते थे। अब जिस नगर में 5 नदियां हो, 10 किनारे हो, ऐसे स्थान को शंकर भगवान क्यों नहीं चुनेंगे? ऐसा जगह पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। नंबर 1 अस्सी नदी, दूसरा गोदावरी नदी गोदोलिया। अस्सी नदी 80 है, गोदावरी नदी गोदोलिया है, मंदाकिनी नदी मैदागिन है, और मत्स्योदरी नदी मछोदरी है, और वरुणा नदी जो वरुणा है आज भी। ये 5 नदियां एक जगह मिलती थी जब माँ गंगा नहीं थी तब। तो ये हमारा उस समय आनंद बनता। अपने बनारसी बोली में आपको कविता सुना रहा हूँ, 4 पंक्ति की। स्वागत है। पहले नाम आनंद कानन, नाम पड़ल फिर काशी ताजा। आके अंग्रेजवन रख देलन, नाम बनारस बजा के बाजा। पहले नाम आनंद कानन, नाम पड़ल फिर काशी ताजा। आके अंग्रेजवन रख देलन, नाम बनारस बजा के बाजा। वरुणा से 80 तक सिकुड़ के वाराणसी हो गए लो आजा। लल्ला बनैयन सैन डिएगो, बाबू बनैयन क्यूटो राजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे और अमिताभ बच्चन ने एक गाना गाया था, खाई के पान बनारस वाला। और 2-3 दिन हुए, 3 दिन से पान की दुकानें बनारस में खुली हैं। 45 दिन से लोगों ने पान नहीं खाया, कई हजार वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मशहूर है भले ही बनारस का पान पूरे विश्व में, लेकिन यहाँ किसी चीज का उत्पादन नहीं है। अच्छा। 4 पंक्तियों की कविता सुनाता हूँ कि पर्वत नहीं चूने का यहाँ नहीं, कत्थे जर्दे उगाए जाते हैं। पर्वत नहीं चूने का यहाँ नहीं, कत्थे जर्दे उगाए जाते हैं। पान सुपारी की खेती नहीं नहीं, पेपर मिंट बनाए जाते हैं। बीड़ा लगाने की कला यहाँ देश विदेश में गाए जाते हैं। मगही गुलकंद बर्क गिलौरी बड़े ही प्रेम से खाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज जिनका नाम कोरोना वॉरियर्स में नहीं आता,
ऐसे किसान भाइयों के लिए 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वागत है। स्वागत है। चीथड़े पहने हुए, मिट्टी से सने हुए, रग रग में धर्म कर्म ईमान है। चीथड़े पहने हुए, मिट्टी से सने हुए, रग रग में धर्म कर्म ईमान है। पेट है धसे हुए, कमर झुकी हुई, उस आदमी का ये मुकम्मल बयान है। तपती दोपहरी में नीम तले मेड़ पर गुड़ और रोटी का गाता गुणगान है। पास जाके मैंने पूछा नाम क्या है आपका, तो प्यार से वो बोला मेरा नाम हिंदुस्तान है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी पंक्तियां दादा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छी कविता से मेरी डॉक्टर साहिबा ने मुझे नवाजा हास्य व्यंग के लिए कि हास्य की पंक्तियों से, और इसकी 4 पंक्तियों से उन्होंने नवाजा। ये बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि पड़ोसन मुझे बहुत अच्छी है, पड़ोसन मुझे बहुत अच्छी लगती है, रोज रोज देखता हूँ। क्या बात, वाह। पड़ोसन बहुत अच्छी लगती है, मैं रोज रोज देखता हूँ, जब जब आती है तब तब देखता हूँ। सुनील, किशोर, महमूद, सायरा बहुत फबती है, यह फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या कहा जाता है ना, कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। हम तब तक मजा नहीं देता जब तक सिलसिला नहीं होता। एक 3 बंद का गीत सुनाता हूँ। स्वागत है। पांचों एक अलग है नाम, पांचों एक अलग है नाम, गाठ खुदा वाहे बुद्धाराम। पांचों एक अलग है नाम, पांचों एक अलग है नाम, गाठ खुदा वाहे बुद्धाराम। धर्म अलग पर एक है काम, धर्म अलग पर एक है काम, गाठ खुदा वाहे बुद्धाराम, गाठ खुदा वाहे बुद्धाराम। लगभग नेता इन्हें भजाते, सत्ता खातिर हमें लड़ाते, ठेंगे ठगे ठगे से हम रह जाते, ये संसद में एक हो जाते। लगभग नेता इन्हें भजाते, सत्ता खातिर हमें लड़ाते, ठगे ठगे से हम रह जाते, ये संसद में एक हो जाते। आंखों देखा है अंजाम, आंखों देखा है अंजाम, गाठ खुदा वाहे बुद्धाराम, गाठ खुदा वाहे बुद्धाराम। पांचों एक अलग है नाम, पांचों एक अलग है नाम, गाठ खुदा वाहे बुद्धाराम। एक बंद है। स्वागत है। जो धार्मिक उपदेश है देते, ठेका अप्रत्यक्ष है लेते, जो धार्मिक उपदेश है देते, ठेका अप्रत्यक्ष है लेते, दलदल के बनते हैं चहेते, गर्दन भक्त जनों के रेते, गर्दन भक्त जनों के रेते। पंडित सिख पादरी इमाम, पंडित सिख पादरी इमाम, गाठ खुदा वाहे बुद्धाराम, गाठ खुदा वाहे बुद्धाराम। पांचों एक अलग है नाम, पांचों एक अलग है नाम, गाठ खुदा वाहे बुद्धाराम। गुरु बाग अरदास में जाए, गुरु बाग अरदास में जाए, मस्जिद बाद अजान को जाए, गुरु बाग अरदास में आए, मस्जिद बाद अजान को जाए, घंटा मंदिर पहुंच बजाए,
चर्च क्रास कर शीश झुकाए, चर्च क्रास कर शीश झुकाए, धरा धरोहर है ये धाम, धरा धरोहर है ये धाम, गाट खुदा वाहे बुद्धा राम, गाट खुदा वाहे बुद्धा राम। बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। बनारस को समझता होगा वो इस गीत को समझ जाएगा। गाट खुदा। और एक पंक्ति, कुछ पंक्तियां मैं सुनाता हूँ, एक दो मुक्तक सुनाता हूँ आपको। स्वागत है। थमा के नीम मोहन के चंदन ले गयल सरवा, थमा के नीम मोहन के चंदन ले गयल सरवा, कारोबार समेटापन लंदन ले गयल सरवा, जे छाती पीट के कहले लियाई काला धन ओकरे, नाक के नीचे से सफेद धन ले गयल सरवा। अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया दादा, बढ़िया बढ़िया। अगर आप एक और सुनिए, अगर आप सुनते नहीं है पिता की तो, अगर आप सुनते नहीं है, ये लक्षण है, ऐसा करेंगे तो ऐसा लगेंगे आप। अगर आप सुनते नहीं, अगर ये मैंने बहुत शुरू में ये कविता प्रस्तुत की थी, ये कविता इतना उजाड़ खंड करके मेरे पास आया कि मैं उसे देख करके तकलीफ में हो गया। सुनिएगा कविता, 4 पंक्ति कविता है कि अगर आप सुनते नहीं है पिता की तो, आपके अंदर एक अखिलेश बैठा है। अगर आप सुनते हैं केवल अपनी माई की तो, अगर आप सुनते हैं केवल अपनी माई की तो, आपके अंदर एक राहुल बैठा है। अगर आप सुनते नहीं है किसी की तो, अगर आप सुनते नहीं है किसी की तो, आपके अंदर मित्रों मोदी बैठा है। मित्रों मोदी। अगर आपकी तो कोई भी नहीं सुनता तो, आपके अंदर एक केजरी बैठा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। एक श्रेष्ठ फायदों का प्रवेश नेतागिरी, श्रेष्ठ फायदों का प्रवेश है नेतागिरी, मुट्ठी में देश विदेश है नेतागिरी, मुट्ठी में देश विदेश से नेतागिरी, लखपति बन के घुसिए और पति बन के निकलिए। लखपति बन के घुसिए और पति बन निकलिए, सबसे सुरक्षित निवेश है नेतागिरी। बहुत बढ़िया, सबसे सुरक्षित निवेश नेतागिरी। मैं हूँ कवि, लिख पढ़ना आज की जरूरत है। क्या बात। लिख पढ़ना आज की जरूरत है, ढकी रहे किसी तरह लाज की जरूरत है, ढकी रहे किसी तरह लाज की जरूरत है। बड़ी महंगाई में मित्रों, घटती हुई कमाई में। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी महंगाई में मित्रों, घटती हुई कमाई में, हमें आधार नहीं उधार कार्ड की जरूरत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दादा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नया पिटारा निकला है आज। हाँ, तो सबके नए पिटारे निकले। मैं आपको सुनाता हूँ, सारी दुनिया के लोग एक शब्द को बहुत अच्छा नहीं समझते हैं, वह शब्द है नंगई। लोग कहते हैं अरे बड़ा नंगा, इससे दूर रहो। लेकिन मैं जब रिसर्च किया इस पर,
तो मुझे बहुत ही अच्छा शब्द लगा ये। मुझे लगा कि इससे महान शब्द कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं नंगई पर एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। स्वागत है। अगर आपको बरकरार रखनी है इस दुनिया ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में अपनी दबंगई और मर्दई, अगर आपको बरकरार रखनी है इस दुनिया ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में अपनी दबंगई और मर्दई, तो बद्री विशाल की बात मान जाइए, आज ही से शुरू कर दीजिए। खुल कर नंगई, खुल कर नंगई, खुल कर नंगई। अच्छा है, बहुत बढ़िया। देखिए ढेर सारे उदाहरण दे रहा हूं आपको संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि नंगई शब्द अच्छा नहीं है। सुनो हेमंत, अगर आपको बरकरार रखनी है इस दुनिया ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में अपनी दबंगई और मर्दई, तो बद्री विशाल की बात मान जाइए और आज ही शुरू कर दीजिए। खुल कर नंगई, खुल कर नंगई, खुल कर नंगई। 1/4 नंगे रहकर स्वामी विवेकानंद ने, जैसा आर्यन दिख रहे हैं इस समय, मात्र 1/4 नंगे रहकर स्वामी विवेकानंद ने शून्य में सारे संसार का दर्शन कराया। क्या बात है। मात्र 1/4 नंगे रहकर स्वामी विवेकानंद ने शून्य में सारे संसार का दर्शन कराया। आधे नंगे रहकर बापू ने पूरे विश्व में अपने नाम का डंका बजवाया। आधे नंगे रहकर बापू ने पूरे विश्व में अपने नाम का डंका बजवाया। और तो भाया पूरे नंगे रहकर महादेव ने पूरे त्रिलोक में अपने को पुजवाया, जिन्हें हम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम काशी विश्वनाथ कहते हैं। आज तक कोई वस्त्र उन्हें नहीं चढ़ाता है। जिन्हें वस्त्र नहीं चढ़ता है, इस आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े नंगे हो सकते हैं। सही बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। 1/4 नंगे रहकर स्वामी विवेकानंद ने सूर्य में सारे संसार के दर्शन कराया। आधे नंगे रहकर बापू ने पूरे विश्व अपने नाम का डंका बजवाया। और तो और भाया पूरे नंगे रहकर महादेव ने अपने को पूरे त्रिलोक में पुजवाया। एक बात और पते की बता दूं श्रीमान, लगभग नंगे रहकर बुद्ध और महावीर भी हो गए भगवान। वाह 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 वाह। एक बात और, एक बात और पते की बता दूं श्रीमान, लगभग नंगे रहकर बुद्ध और महावीर भी हो गए भगवान। हमारे यहाँ तो पूजे ही जाते हैं पीपल के पत्ते पर नंगे श्री कृष्ण भगवान। हमारे यहाँ पीपल के पत्ते पर, हमारे यहाँ तो पूजे ही जाते हैं पीपल के पत्ते पर नंगे श्री कृष्ण भगवान। जब भी आता है हिंदुओं का महापर्व कुंभ स्नान, जब भी आता है हिंदुओं का महापर्व कुंभ स्नान, तो क्या नागाओं को नहीं दिया जाता है सर्वप्रथम स्थान? वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात है। जब भी आता है हिंदुओं का महापर्व कुंभ स्नान, तो क्या नागाओं को नहीं दिया जाता सर्वप्रथम स्थान? अमेरिका इसीलिए नंबर 1 पर छाया है क्योंकि वह पूरी तरह नंगई पर उतर आया है। बढ़िया बढ़िया। अमेरिका विश्व में इसीलिए नंबर 1 पर छाया है। अमेरिका विश्व में इसीलिए नंबर 1 पर छाया है क्योंकि वह पूरी तरह नंगई पर उतर आया है। अगर आप इतनी बातों से भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो मैं अंतिम पंक्तियां आपके सामने परोसता हूं, और शायद इससे आप संतुष्ट हो जाएं तो आप मान लेंगे कि हाँ, नंगई शब्द बड़ा है। स्वागत है। अमेरिका इसीलिए नंबर 1 पर छाया है क्योंकि वह पूरी तरह नंगई पर उतर आया है। काश दुर्योधन अपनी माँ के सामने पूरा नंगा चला गया होता तो उसे मारने वाला द्वापर में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ होता। मारने वाला द्वापर में कोई माई का लाल पैदा नहीं होता। उसे मारने वाला बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसे मारने वाला द्वापर में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ होता। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, अगर आपको भी बरकरार रखनी है इस दुनिया में, कुछ गुण आर्यन में है, इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ, हाँ बहुत लड़ाई लड़ता है वो, बहुत सारे मोर्चे पर लड़ता है वो, धीरे धीरे आने वाले दिनों में वो बहुत सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको भी बरकरार रखनी है इस दुनिया ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में अपनी दबंगई और मर्दई, तो बद्री विशाल की बात मान जाइए और आज ही शुरू कर दीजिए। खुलकर नंगई, खुलकर नंगई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है,
और इसका प्रसारण इस देश में नहीं विदेश में भी जहां जहां भी कविता के प्रेमी लोग देखेंगे। पूरे कवि सम्मेलन में सभी लोगों ने बहुत ही मर्यादा का ध्यान रखा है। पूरे कवि सम्मेलन में बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुति हुई है। आज जितना जो हमारा सबसे कम उम्र का कवि हेमंत है, उसने भी बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी कविता की प्रस्तुति की है। पहली बार आर्यन को देखा हूं कि उन्होंने श्रृंगार रस में अपनी ऊंचाइयों को छूने का बहुत ज्यादा प्रयास किया है। पहली बार मैं कविता सुना हूं आर्यन से, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और श्वेता जी जिन्होंने अपने श्रृंगार की कविताएं सुनी, वो अयोध्या की एक ऐसी नेत्री होंगी जो पूरे देश में जानी जाएंगी। मैं उनको पहले भी सुना हूं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारी छोटी बेटी जो हमारे डॉक्टर अनीता जी हैं, उनका कोई सानी नहीं है। ये युग में जिस दिन जुड़ा रहेगा तो आने वाले 5-10 वर्षों में हिंदुस्तान में कोई दिखाई नहीं देगा कवि कवियत्रियों में, ये मेरा विश्वास है। इसलिए आर्यन और आपका जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और आपसे ही देखिए ये एनआई से जुड़ रहे हैं, आपसे ही कितने लोग जुड़ जाते हैं। देश के हर कोने में आप लोगों का जुड़ाव रहता है, क्योंकि आप आने वाले दिनों के हमारे स्तंभ हैं कविताओं के। इसलिए आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छा संचालन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एनआई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब आदरणीय संचालिका महोदया डॉक्टर अनीता, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ये आपका स्नेह है, आपका प्यार, आपका बड़प्पन है, आपका आशीष है। आपसे मिलते हैं तो सच में ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी बाहर वाले से मिल रहे हैं। मतलब जितनी बार आपको देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का ही सदस्य है। और ये एक परिवार है हमारा, मैंने पिछली बार भी कहा था ना, एक छोटा सा परिवार है जहाँ हम लोग मतलब बेझिझक रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे तरीके से हम सबके लिए इतनी अच्छी बातें कही हैं।